आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का, जो आपका क्लास 10th के इंग्लिश का जो सेकंड पोर्शन है, यानी कि सेक्शन बी है, जिसका नाम है ग्रामर। आज हम ग्रामर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि क्या ग्रामर है, आपको क्या जानना है ग्रामर में। तो सबसे पहला चीज जो होता है आपको ग्रामर में, वो जानना है कि ट्रांसलेट कैसे करना है, यानी कि हिंदी से आपको इंग्लिश में किस तरह से कन्वर्ट करना है, उसको ट्रांसलेट किस तरह से करना है। क्योंकि कोई भी आंसर अगर आपको लिखना है तो आप अंग्रेज तो है नहीं, इंडियन है, तो आप जो सोचते हैं वो हिंदी में सोचते हैं। हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना ही ट्रांसलेट कहलाता है, कि हिंदी को अंग्रेजी में हम कन्वर्ट करते हैं, इसको कहते हैं अनुवाद, ट्रांसलेट। तो अनुवाद करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जैसे कि क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। नंबर 1 पे आता है आपका टेंस, कि किस टेंस यानी कि समय किस तरह से बताया गया, टेंस में बदलाव। नेक्स्ट है आता है आपका पैसिव वॉइस। टेंस होता है आपका एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस उसका उल्टा होता है। और जो नेक्स्ट है वो आता है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस तरह बदला जाता है। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिससे आप अंग्रेजी में हिंदी के चीजों को अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक है वो है टेंस आपका। टेंस का अर्थ होता है काल। काल यानी कि समय। कि समय के बारे में आपको जानना है, कितने तरह के समय होते हैं। तो समय 3 तरह के होते हैं। एक वो समय जो चल रहा है, इस समय है, वो समय जो इस समय हम फील कर रहे हैं, ये वाला समय कहलाता है आपका प्रेजेंट टेंस, जो इस समय है। सेकंड हो सकता है एक ये समय कि जो इस समय से पहले वाला समय हो, यानी कि जो बीत चुका हो, वो समय हो सकता है। और थर्ड हो सकता है कि जो आएगा समय, इसके सिवा कोई समय हो नहीं सकता। एक जो चल रहा है, एक इसके पहले जो बीत चुका समय है, एक जो आने वाला समय है। तो 3 तरह के समय होते हैं, जिनके आधार पर टेंस भी 3 तरह का होता है। नंबर 1 पे आता है आपका प्रेजेंट टेंस, यानी कि वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या होता है? चल रहा समय। जो इस समय चल रहा है समय, वो क्या है? आपका प्रेजेंट टेंस। सेकंड जो है वो आता है पास्ट टेंस, यानी कि भूतकाल। भूत मीन्स भूत कौन बनता है? जो मर चुका हो, यानी कि बीत चुका हो। तो इसीलिए ये बीता हुआ समय क्या कहलाता है? पास्ट टेंस, भूतकाल। नेक्स्ट है आपका फ्यूचर। फ्यूचर मीन्स भविष्य, यानी कि फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्य काल। इसका अर्थ होता है आने वाला समय। जो समय अभी आया नहीं है, आएगा अभी, इस मोमेंट के बाद जो समय आने वाला है, वो कहलाता है आपका भविष्य काल। तो इन आधार पर 3 तरह के टेंस होते हैं। हमें पता है कि आपको टेंस के बारे में जानकारी है, क्योंकि टेंस क्लास 8 तक आपको आ जाना चाहिए। क्लास 8 तक आपको टेंस के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। जो 9th 10th का है, 9th का आपका पोर्शन होता है पैसिव वॉइस, और 10th का होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। लेकिन मैं शुरू कर रहा हूं ताकि कि आपको बेस से समझ में आए, जड़ से समझ में आए, ताकि आपको ग्रामर समझने में जरा भी दिक्कत ना हो, इसलिए मैं टेंस से शुरुआत कर रहा हूं। तो चलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो सबसे पहले टेंस 3 तरह का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब हर एक टेंस का 4-4 रूप होता है, 4-4 तरह के टेंस हो सकते हैं। वो चारों कौन कौन से हैं, चलिए हम देख लेते हैं। तो हर टेंस, जो भी टेंस है, जैसे प्रेजेंट है, उसके भी यही 4 रूप हैं। पास्ट है, पास्ट के भी 4 रूप हैं। फ्यूचर है आपका, फ्यूचर के भी 4 रूप हैं। और यही चारों रूप इन तीनों के हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सभी के यही चारों रूप ही हैं। पहला जो है वो होता है इनडेफिनिट टेंस। इनडेफिनिट मीन्स जिसका निश्चित ना हो, यानी कि अनिश्चित समय। जैसे कि मैं भोजन करता हूं, मैं भोजन करता हूं, बात बता दिया गया आपको कि मैं करता हूं, कब करता हूं, किस समय करता हूं, क्यों करता हूं, इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। बस खाली बता दिया गया कि हाँ, मुझे भोजन से परहेज नहीं है, मैं भोजन करता हूं। तो ऐसे टेंस होते हैं इंडेफिनिट टेंस, यानी कि निश्चित ना हो जब टाइम का, तो होता है इंडेफिनिट। सेकंड जो आपका टाइप है वो होता है टेंस का रूप कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस मीन्स चालू, जो इस समय चल रहा है, यानी कि चालू हो अगर काम, तो वो कहलाता है कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे कि मैं भोजन कर रहा हूं, यानी कि मैं भोजन कर रहा हूं, खाना खा रहा हूं, यानी कि काम करना चालू हो, भोजन करने वाला काम चालू था, भोजन करना चालू हो, तो वो क्या कहलाता है? आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड जो है वो है आपका परफेक्ट टेंस, यानी कि परफेक्ट मीन्स होता है आपका पूर्ण, जो कि पूरा हो चुका हो। यानी कि मैं, जैसे कि कह दिया जाए कि मैं भोजन कर चुका हूं, यानी कि भोजन करने वाला काम जो था वो पूरा हो चुका है। तो जब काम पूरा हो जाए वो कहलाता है परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट है आपका 4th नंबर पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट मीन्स पूर्ण, कॉन्टिन्यूअस मीन्स चल रहा है, ऐसा टेंस। कुछ पूरा हो, कुछ चालू हो, ऐसे टेंस को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो इस आधार पर 4 तरह के टेंस होते हैं। जैसे कि मैं 2 घंटे से
से अपना काम कर रहा हूं, तो 2 घंटे से काम कर रहा है तो कुछ पूरा हो चुका होगा काम, तो परफेक्ट टेंस। और कुछ चल भी रहा है, अभी कर रहा है, तो कंटिन्यूअस। तो इन दोनों को मिला करके टेंस क्या हो जाता है, कुछ पूर्ण कुछ चालू, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस आधार पर इन 4 तरह के वाक्यों के सिवा कोई दूसरा वाक्य नहीं बन सकता। या तो आप काम के बारे में बात कर रहे हो, या चल रहा होगा काम, या पूरा हो चुका होगा, या कुछ आप कर रहे हैं और कुछ पूरा हो चुका है। इस तरह से 4 तरह के पार्ट में बांटा गया है आपके टेंस को। तो यही 4 पार्ट आपके प्रेजेंट के भी हैं, आपके पास्ट के भी हैं, फ्यूचर के भी हैं। तो यही 4 पार्ट होते हैं। अब एक एक पार्ट, जैसे प्रेजेंट का इंडेफिनिट हम शुरू करेंगे तो इसके 5 रूप होते हैं, 5 तरह के वाक्य बन सकते हैं। यानी कि कोई भी वाक्य होगा, कुछ भी कहना है आपको, एक्सप्रेस करना है, तो 5 तरह से कर सकते हैं किसी वाक्य को। जैसे कि देखिए, कह रहा है एवरी टेंस हैज 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। हर टेंस के पास 5 तरह के वाक्य होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पे आता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि साधारण वाक्य। ये क्या होता है साधारण वाक्य? वे वाक्य, वे सेंटेंस जिनमें ना तो नहीं लगा हो, ना प्रश्न पूछा जाए, ना कोई तरह से अलग बात हो, यानी कि केवल बात को बता दिया जाए साधारण रूप में। जैसे कि मैं भोजन करता हूं, यही है साधारण वाक्य। नेक्स्ट जो है वो निगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक वाक्य हो सकता है कि मैं भोजन नहीं करता हूं, निगेटिव बात हो जाए। नेक्स्ट है आपका 3rd नंबर पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्न पूछ लिया जाए, कि प्रश्नवाचक वाक्य इसको कहते हैं। इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक, कि क्या तुम भोजन करते हो, यानी कि प्रश्न पूछा जा रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, नेक्स्ट जो टाइप है वो इंट्रोगेटिव निगेटिव है, यानी कि प्रश्न भी पूछा जाए, नहीं भी लगा दिया जाए। यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि क्या तुम भोजन नहीं करते हो, क्या तुम मेला देखने नहीं जाते हो, इस तरह से मतलब क्या भी लगा हो, प्रश्न भी पूछा हो और नहीं भी लगा हो, तो वो कहलाता है प्रश्नवाचक वाक्य। नेक्स्ट जो है वो टाइप वो है आपका इफ क्वेश्चन वर्ड इन बिटवीन ऑफ द सेंटेंस। कह रहा है अगर क्वेश्चन वर्ड, जो क्वेश्चनिंग का वर्ड है, वो प्रश्नवाचक शब्द जो है वो वाक्य के बीच में हो जाए। जैसे कि तुम भोजन क्यों करते हो, तुम बाजार क्यों जाते हो, तो ये क्या हो जाता है, तुम बाजार क्यों जा रहे हो, तो ये सब जो प्रश्न पूछने वाला शब्द क्यों है वो बीच में आ जाता है। तो इस तरह के वाक्यों को क्या कहते हैं, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो। तो इस आधार पर 5 तरह के वाक्य हो सकते हैं। या तो सीधे सीधे बात किया जाएगा, या नहीं किया जाएगा, या आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, या प्रश्न भी पूछा जाएगा नहीं भी किया जाएगा, या प्रश्नवाचक शब्द वाक्य बीच में हो। इन 5 तरह के वाक्यों के अलावा और कोई दूसरे तरह का वाक्य नहीं बन सकता है टेंस के हिसाब से आपका। तो इन 5 तरह के वाक्यों से आपका टेंस पूरा होता है। तो जैसे क्या क्या बात किया गया आपसे कि प्रेजेंट, सबसे पहले टेंस 3 तरह के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हर टेंस के 4 रूप होते हैं। कौन कौन से? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब एक एक टेंस के पास 5 तरह के वाक्य होते हैं, जैसे कि अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव एंड इफ क्वेश्चन वर्ड इज इन बिटवीन ऑफ द सेंटेंस। इन 5 तरह के वाक्य होते हैं। अब हम शुरू करने वाले हैं एक एक टेंस को। तो जिससे पहला टेंस हमारा शुरू होगा तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। फिर सेकंड टेंस क्या होगा, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। थर्ड क्या होगा, प्रेजेंट का परफेक्ट। फोर्थ होगा आपका प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर ये प्रेजेंट खत्म होगा। फिर पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट का कंटिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट और पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट होगा आपका फ्यूचर, फ्यूचर का इंडेफिनिट, फ्यूचर का इंडेफिनिट, फ्यूचर का कंटिन्यूअस और फ्यूचर का परफेक्ट और फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कुल मिला करके टेंस कितने होंगे, 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के और 4 फ्यूचर के। यानी कुल मिलाकर अगर टेंस की बात की जाए तो कितने टेंस बनते हैं आपके, 12 तरह के टेंस होते हैं।